तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ सीरीज चल रहा है, तो यह आज मेरा दूसरा वीडियो है। और आप लोगों ने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे एक बटन आ रहा होगा, आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों को जो है समझ में आए कि कैसे कैसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आज ये दूसरा वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ेंगे। 30 तक जो है पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, आज 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो है यानी कि 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए ध्यान से, 3 संख्याएं दिया है जो कि एपी में है, इनका योग जो है 24 है। योग मतलब कि सम, उन सबको ऐड करने पर 24 दिया है। उनके वर्गों का योग जो है 200 है। तो संख्याएं क्या है, ठीक है, तो संख्याओं को बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप लोग इसको हल करने का प्रयास मत कीजिएगा। देखिए हम बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन ना जी जो चौथा चैप्टर से मिलेगा आपको, द्विघात समीकरण से जो क्वेश्चन मिलेगा चौथा चैप्टर से, ठीक है, भाषा वाला क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, उसको ऑप्शन से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन से अगर आप बनाते हैं ना जी तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो देखिए इसको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन में दिया है ए नंबर में 4, 8, 12 दिया है। आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो काम चला सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, हम लिख देते हैं ऑप्शन 6, 8, 10। ठीक है, सी नंबर जो है 5, 8, 11, डी नंबर जो है 2, 8 और यहाँ पे 14 दिया। ऐसे ऑप्शन दिया आपका, कहा है योग 24 होना चाहिए। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसका भी योग 24 है, इसका भी योग 24 है, इसका भी योग 24 है और इसका भी योग 24 है। ठीक है, तो यानी कि सबको जोड़ने पर 24 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन में कहा है कि इन सब का वर्ग अगर निकालते हैं, वर्ग को जोड़ते हैं तो वो 200 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे दिमाग में यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि 36, 64, 100 और यहाँ पे इसका स्क्वायर 100, तो यानी कि 200 हो गया। ठीक है, तो आप लोग जो है अब देखिए, याद तो ऐसे मेरे को मतलब क्या बोले, मेरे को तो याद है तो डायरेक्ट ऑप्शन बी पे है, लेकिन आप लोग कैसे चेक कीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर आप लोग जानबे करते हैं 16 होता है, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, और फिर 12 का स्क्वायर 144। खाली अंतिम डिजिट मिलाइए, 4, 4, 8, 6, 14, अंतिम डिजिट 4 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए कितना जी 200 में, यानी कि 0 चाहिए। तो ये तो सीधे सीधे नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है इसका 4 आ गया। खत्म कीजिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं 6, 8, 10 आया है। ठीक है, तो इसको तो हम जानबे करते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही है। फिलहाल इसको चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। देखते हैं 1, 4, 5, 5, 10, इसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसको और जोड़ के चेक कीजिए। 12, 6, 18, 18, 2, 20, अब 20 यहाँ पे एक हार से था तो कितना जी 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 210। 200 नहीं आया तो ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। 2 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, तो यहाँ पे 196 में 4 जोड़े तो 200 डायरेक्टली यहीं जब हो गया तो यहाँ पे 64 कहाँ से एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो 200 हमको लाना है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। तो 64, 36, 100 होता है और 100 कितना हो जाएगा जी 200। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, जोड़ने पर भी 24 आ रहा है, दिन के वर्ग को जोड़ रहे हैं तो 200 आ रहा है, यानी कि कंडीशन फॉलो कर गया, मतलब कि यही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच योगफल ज्ञात कीजिए। 0 और 50 इसके बीच सम संख्याओं, सम नहीं विषम दिया है। क्या दिया जी विषम, यानी कि ऑड नंबर। तो 0 के बाद ऑड नंबर जो आता है 1, 3, 5, 7 ये सब होता है। तो 50 तक दिया है, तो 50 तक दिया तो यानी कि 49 तक जो है ऑड नंबर्स होंगे। इन सबको ऐड करने पर कितना आएगा इसी को निकालना है। इन सबको ऐड करने पर कितना आएगा इसको निकालना है। ठीक है, यानी कि सम फाइंड करना है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसका गैप सेम है, गैप क्या है जी सेम है। ठीक है, तो इसमें एन का मान निकालना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से दिया है तो इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 49 और 1 का हो जाएगा जी 50। फर्स्ट और लास्ट वाला को ऐड कर लीजिए। देखिए फर्स्ट और लास्ट वाला को ऐड कीजिएगा तो आप लोग कितना आएगा जी 1 और 49 50 हो जाएगा, और 50 का आधा कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25। यानी कि इसमें टोटल जो पदों की संख्या है वो 25 है। यानी कि इन सब गिनेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके गिनेंगे 49 तक, तो टोटल 25 गो पद होगा। ठीक है, तो ये 25 गो पद हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n स्क्वायर।
यानी कि जितना पद होगा उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 25 को टोटल इसमें पद है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 का स्क्वायर क्या होगा जी 625। यानी कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, सी जो है बिल्कुल सही है। आप लोग टिक आउट कर दीजिएगा सी को। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। 20 लगातार विषम संख्याओं, ठीक है, शुरू से 1 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगातार विषम संख्याओं का जो सम होता है यानी कि योगफल होता है वो पदों के संख्या के वर्ग के बराबर होता है। तो पद का संख्या इसमें टोटल 25 गो था, तो 25 का स्क्वायर 625। रट जाइए इसको, एन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है जी एन स्क्वायर। एन क्या है जी तो पदों की संख्या। क्वेश्चन खत्म। अगला देखिएगा 33 नंबर जो क्वेश्चन है कुछ बहुत ही आसान सा दिया है, इसको भी देखिए। किसी एपी की 4 संख्याओं का योग जो है 40 दिया है, 4 गो संख्या का योग 40 दिया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन कैसे इसको बनाएंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं जितना भी द्विघात समीकरण वाला होगा चौथा चैप्टर से क्वेश्चन होगा और भाषा में है तो उसको बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, उसको ऑप्शन से माने कि सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4 संख्या का योगफल 40 दिया, उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल जो है 91 है, ठीक है। तो हम चारों संख्या को थोड़ा सा लिखते हैं। 7, 9, 11, 13 है पहला संख्या। दूसरा संख्या जो है 6, 8, 12, 14 है। फिर तीसरा संख्या जो है वो 4, 7, 10, 19 है। और चौथा संख्या 3, 8, 9, 20 है। ऑप्शन पे टैग कीजिए। देखिए जी यहाँ पे 13 था, तो पहली और चौथी संख्या का जो गुणनफल कहा वो 91 का। तो पहली और चौथी संख्या का गुणनफल देखिए 63 91 आया, ठीक है, ये वाला आया। बाकी देखिएगा तो 14 छक 1400, ये तो नहीं हो सकता, 114 आ जाएगा। 19 चौका 76, ये नहीं आएगा 91। 20 3 60, ये भी 91 नहीं आएगा, यानी कि ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको गुना किए तो अंतिम अंक क्या चाहिए, पहला और चौथा संख्या गुना करने पर गुणनफल 91 आ गया, मतलब कि यही क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए टिक आउट कर लीजिएगा। बनाने बैठिएगा टाइम वेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है बाबू, ठीक है। तो बनाइएगा मत इसको क्या कीजिएगा जी ऑप्शन अटैक कीजिएगा, ऑप्शन से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो जब भी आप लोग से चौथा चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, चौथा चैप्टर से जब भी क्वेश्चन पूछाएगा और भाषा में है तो उसको बनाइएगा मत, ऑप्शन से बनाइएगा। सब्जेक्टिव है तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई बनाने के लिए ही तो कहा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही बनाइएगा। क्लियर। तो अगले टाइप की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो 34 नंबर है वो कहा है कि त्रिभुज एबीसी में, देखिए त्रिभुज एक एबीसी है, तो हम त्रिभुज एबीसी, देखिए इसमें स्क्वायर जैसा तो हम समकोण पहले ही से बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, एक्यूरेट पैथागोरस प्रमेय पर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे जो है कर्ण जो है AC होना चाहिए। कर्ण क्या होना चाहिए जी AC होना चाहिए, तभी तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर कोण जो है B वो समकोण होगा। तो अब यहाँ पे देखिए AB का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर और BC का स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों को सम करेंगे, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, यानी कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा जाता है। और कहा इसमें कि AB और BC बराबर है, AB और क्या है जी BC बराबर है। तो C का मान पूछ रहा है, इस कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस चित्र से ही बनने वाला इसलिए चित्र हम बना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी छठा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए मतलब पहले जो है चित्र बनाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चित्र पे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है छठा चैप्टर से। तब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 90 डिग्री और यहाँ पे भुजा समान है, तो भुजा समान है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे जी इक्वल होंगे, यानी कि ई वाला कोण का मान जितना होगा उतना ही मान होगा इसका भी, ठीक है। दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप लोग को ये बात पता होना चाहिए बाबू, ठीक है। कोण जो है भुजा पर निर्भर करता है और भुजा जो है कोण पर निर्भर करता है, एक दूसरे पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा, ठीक है, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो देखिए 90 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 90 को छाटिए तो बचेगा कितना जी 90। अब 90 को 2 को बराबर भाग में बांटना है, 2 को बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि दोनों का है जी बराबर है। तो आप लोग नहीं कह सकते जी 45 होगा, तो यानी कोण सी का मान कितना हो जाएगा जी 45 डिग्री। तो आप लोग ऑप्शन सी जो है टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि 45 डिग्री इसी में दिया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोग देख रहे होंगे, ये नया क्वेश्चन आप लोग के लिए हो सकता है, क्योंकि आप शायद न पढ़े हो इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए। ABC में जो है, ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि A जो है 30, ठीक है, तो अगर मान के चलिए A हम इसको मानते हैं तो A जो है 30 मीटर यहाँ पे आएगा। इसके सामने वाला छोटा A भुजा का मान होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। B जो है 40 है, ठीक है, B जो है कितना है जी 40 है।
तो हम लोग इसको b मानते हैं, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये b हो जाएगा, छोटका b। तो यहाँ पे 40 मीटर दिया है तो सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए c जो है 50 है, तो हम क्या करते हैं c इसको मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा क्या जी 50। अच्छा, हम 50 इसको ही क्यों माने, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है। तो हम लोग को पता है कि समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है जी, सबसे बड़ा होता है। देखिए इसमें जो है हम इसलिए समकोण टाइप का बना है, ठीक है। समकोण टाइप का इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट्स फॉलो हो रहा था। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी। 30-40 जैसे ही हम देखें ना जी, तो हमको ट्रिपलेट्स फॉलो होता हुआ दिखाई दिया था। 0 0 हटाइए, रेशियो लीजिए तो इसका अनुपात लीजिएगा तो 0 0 खत्म हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 3 4 5। याद कीजिए कल वाला वीडियो में आप लोग को ट्रिपलेट्स बताए थे, 3 4 5 वाला, फिर 5 12 13 वाला, फिर क्या चीज़ 7 24 25 वाला ट्रिपलेट्स। वैसा ही ट्रिपलेट्स बहुत सारा होता है, ठीक है। तो हमको ट्रिपलेट्स दिखाई दे दिया था, तो हम पहले ही समझ गए थे समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। इसलिए समकोण जैसा ही फिगर बना है, तो यहाँ पे समकोण हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कैसे, क्योंकि ट्रिपलेट्स फॉलो होता है। 3 4 तो कर्ण का मान 5 आएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिए 5 के सामने वाला कोण क्या होगा जी, समकोण होगा, ठीक है। कर्ण के सम्मुख भुजा सम्मुख कोण क्या होते हैं जी, समकोण होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ट्रिपलेट्स फॉलो हुआ मतलब ये 90 डिग्री का होगा। तो इसमें क्या पूछा है, तो आप लोग कौन सी ही पूछा है, तो कौन डी इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो क्या कीजिएगा जी, आप पाइथागोरस पर में से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़िएगा तो इसका स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो आप लोग जानबे करते हैं कि सबसे बड़का भुजा है, इसके सामने वाला कोण क्या होगा जी, समकोण होगा, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ठीक है। ध्यान रखिएगा। लेकिन ट्रिपलेट्स जो है आप लोग याद रख लेंगे तो आप लोग का अधिकतर क्वेश्चन जो है मैथ में ऐसे ही सॉल्व होता है, मौखिक सॉल्व हो जाता है। तो 3 4 5 देखते ही समझ गए थे 5 के सामने वाला क्या होगा जी, सी होगा, और सी क्या होगा, समकोण होगा। ये बिना चित्र बनाए हुए भी सॉल्व हो सकता था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत इसमें, अगर दिक्कत होता है तो फिर एक बार रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है भारी लग जाए आपको। अच्छा, ए क्यों माने, तो देखिए ये बड़ा कोण जो देखिए, ये जो शीर्ष का नाम ए है तो इसके सामने वाला भुजा को हम छोटा ए मानेंगे, ठीक है। ये शीर्ष का नाम जो है बी है तो इसके सामने वाला भुजा को हम क्या मानेंगे जी, छोटका बी मानेंगे। ये शीर्ष का नाम जो है सी है तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, छोटका सी कहलाएगा, यानी भुजा का लंबाई क्या कहलाएगा जी, छोटा सी। ये ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग मानते हैं, इसे मानने का नियम होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा नया लगा होगा लेकिन समझ में आया होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है यार, उड़ा दो इसको। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है किससे जी, समकोण त्रिभुज से, काम खत्म। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर, तो इसमें देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, आप लोग फॉर्मूला जानबे करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये 8वां चैप्टर में जो है फॉर्मूला बताया जाता है, तो इसको रट जाइए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसी तरह से tan वाला होगा तो इधर cot होगा, cot वाला होगा तो tan होगा, cosec का होगा तो sec होगा, sec का होगा तो cosec होगा। ऐसा 6 गो फॉर्मूला होता है, आप लोग कृपया करके जाके देख लीजिएगा। 8.2 या 8.3 में मिल जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। एनसीईआरटी किताब को ही हम बताते हैं, जितना भी एक्सरसाइज हम बताते हैं एनसीईआरटी किताब का ही बताते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी किताब में देखिएगा 8.2 या 8.3 के पहले आपको ये वाला 6 फॉर्मूला मिल जाएगा कहीं ना कहीं, उसको याद कर जाइएगा, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला जो है बार बार पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में तो इसका खास करके उपयोग होता है। तो याद कर लो यार, अब कितना दिन बाकी रहोगे, याद कर ही जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 38 नंबर, इसमें कुछ अलग टाइप का नहीं दिया है, देखिए बहुत अच्छा दिया। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का बात कर लेते हैं। ये एक हमारे पास समकोण है, ठीक है। और समद्विबाहु मतलब है दोनों भुजा बराबर है, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ा भुजा होगा, तो बड़ा भुजा को बड़ा भुजा रहने तो दोनों छोटका भुजा का कर लेंगे जी, बराबर कर लेंगे। यहाँ पे C जो है 90 डिग्री, तो C को हम लोग क्या मान लिए जी, 90 डिग्री। AB की लंबाई पूछा है, ठीक है। तो यानी कि इस AB की लंबाई पूछा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका लंबाई पूछा है। तो इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है, इसको बनाना क्या है जी, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। अगर हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं जी, 1। आप लोग मेरा 9वां चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस वाला अगर आप लोग देखे होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हम बताए थे एक फॉर्मूला, ठीक है। इसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को लेकर के, अगर यहाँ पे 45 डिग्री समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मतलब यहाँ पे 45 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। ये दोनों कोण भी बराबर होगा। अभी बताए थे कि दोनों भुजा बराबर, तो दोनों कोण बराबर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको अगर हम 1 यूनिट मान लेते हैं, इसको कितना यूनिट मानते हैं जी, 1 यूनिट। तो इसके बराबर तो ये वाला है, तो ये भी कितना यूनिट हो जाएगा जी, 1 यूनिट हो जाएगा।
क्लियर। तो 1 यूनिट ए तो 1 यूनिट ए, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, तो आप लोग याद रखे हुए पाइथागोरस प्रमेय से कि इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, तो आप लोग का खड़ा खड़ी आ जाएगा कितना जी, √2, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है और एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो 1 1 2, तो √2 कितना हो जाएगा जी 2, यानी कि इस कर्ण की लंबाई कितना हो गई जी 2 हो गई, ठीक है। तो अब 2 देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान देखिए, ऑप्शन 2 में ऑप्शन जो है इसका ए में है 2AC, तो 2AC, AC कहाँ है जी, तो यहाँ पे AC है, ठीक है, यानी कि इस एक को माना, तो क्या हम यहाँ पे 1 में गुना कर सकते हैं जी, क्योंकि √2 में 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, तो 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं जी, AC भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किसका वैल्यू है जी, AC का भी है चाहे BC का। अगर ऑप्शन में BC दिया होता तो BC लगाते हैं, AC दिया तो क्या लगाएंगे जी, AC लगाएंगे। तो हमारा क्या यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है जी, √2AC, लेकिन ऑप्शन ए में कहा है कि 2AC, रूट नहीं दिया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में √AC दिया, तो √AC हम लोग को प्राप्त हुआ का जी, नहीं, ये √2 के साथ AC गुना में है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी में आप लोग देखिए √2AC दिया हुआ है, तो यही वाला ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। तो ये वाला किस ऑप्शन में दिया जी, ऑप्शन सी में दिया, तो हम लोग सी मार लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो गधा वाला मेथड लगा लेना यार, क्या दिक्कत है। AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का ही तो मान निकालना, तो √2 क्या हो जाएगा जी, है AC का स्क्वायर जोड़ है BC का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है। तो यहाँ पे AC और BC तो दोनों बराबर है, तो इसको भी हम AC कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, √2 को AC का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 2 का वर्गमूल जो है √2 हो जाएगा, AC का स्क्वायर जो है काची हो जाएगा जी, AC निकल जाएगा, AC स्क्वायर मतलब काची AC निकलेगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 बार गुना होगा तो 1 बार निकल जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है गधा वाला मेथड हो जाएगा, फिर तो ये वाला जो है माइंड में याद रहेगा। बात में जी किसके √2 गुना होता है, आप लोग जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर में देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप देखते देखते आंसर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वो वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप जाइए मेरा जो है चैनल में जाइए, और वहाँ पे देखिए एक वीडियो का सेक्शन दिया होगा, उसमें जस्ट आज से कुछ दिन पहले जो है डाले हुए हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत बड़ा बड़ा अक्षर में थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, ये वाला पूरा कंसेप्ट समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर, ए बिंदु ए दिया है, कोई ए दिया है कितना जी 8 10 दिया है, ठीक है, और बी दिया है वो है 4 और 6, ठीक है। कर इसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। तो अगर मान लीजिए कि दोनों बिंदु ए है, तो इसको मिलाने वाली रेखा ए हो जाएगा, और मिलाने वाला रेखा जो है इसका मध्य बिंदु, यानी कि इसके जस्ट बीचों बीच बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा है। तो बीचों बीच बिंदु का निर्देशांक देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, तो x नियामक को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12, 8 को 4 को 12 को, और 12 का आधा कितना हो जाएगा जी 6, तो पहले का 6 प्राप्त हो गया। दूसरा का देखिए यहाँ पे 10 और 6 का जोड़ेंगे तो 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन जिस ऑप्शन में होगा मार दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है जी, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है, ठीक है। उसी तरह से 40 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, ठीक है। 4 5 और 6 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो वैसा ही निकालना है, ठीक है। 4 5 6 5, तो 4 5 दिया है और एगो दिया है 6 5, मध्य बिंदु ही पूछा है, तो क्या कीजिएगा 4 6 को जोड़िए, तो 6 4 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा जी 5, अब 5 5 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा जी 5, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 5,5,5, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है एकदम टिक आउट कर दीजिए। मध्य बिंदु निकालना बहुत ही आसान होता है, दोनों x नियामक को जोड़ के आधा कर दीजिए, फिर y नियामक को जोड़ के आधा कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। कुछ भी नहीं सोचना, अरे ऑब्जेक्टिव है भाई, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसका सब्जेक्टिव में फॉर्मूला क्या होता है जी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, x1 + x2 बटा 2 और फिर y1 + y2 बटा 2, वही वाला हम काम कर रहे हैं जो यहाँ पे मौखिक है, वो वाला यहाँ पे सूत्र लिख के करेंगे तो 2 नंबर बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट जोड़ के आंसर निकालना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप लोग का ऐसा ही होना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो मध्य बिंदु निकल जाएगा, ठीक है, निकाल लोगे ना, निकाल लोगे, ठीक है। तो क्या करना, मध्य बिंदु जब भी पूछेगा x नियामक को जोड़ के आधा करना है, y नियामक को जोड़ के आधा करना है, तो x नियामक y नियामक दोनों निकल जाएगा, वहीं टिक आउट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो दूरी निकालने के लिए कहा है, ठीक है। तो दूरी निकालने वाला देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है, बिंदु -5 7 7, ठीक है, और एक दिया है -1 और 3, इसके बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। तो दूरी सूत्र देखिए, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला दूरी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, x2 - x1
क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोगों ने प्रूफ भी किया है क्लास में। अगर मेरे क्लास के आप विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को पता होगा, इसको प्रूफ भी किया जाता है। हर फॉर्मूला देखिए, जो भी मैथ में फॉर्मूला है ना सबको प्रूफ किया जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है, सबको प्रूफ किया गया है तभी फॉर्मूला वो अस्तित्व में आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मूला को भी प्रूफ किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है सब्जेक्टिव अप्रोच की तरह से बनाना है, लेकिन आप लोग इसको फॉर्मूला को तो ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा, लेकिन देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे सोचिएगा। ऑब्जेक्टिव में कैसे सोचना है, तो आप देखिए -5 -1 है। ठीक है, तो -5 -1 को देखिए ध्यान से। ठीक है, इसको कौन को घटा लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करना है तो माइनस प्लस का कोई लोचा इसमें नहीं आने वाला। तो हम मान के चलिए कि -1 को ही घटा देते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, और प्लस कर लीजिएगा, इसमें से इसको घटा लीजिए, 7 में से 3 घटा लीजिए और क्या कीजिए जी, इसको स्क्वायर कर लीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। क्या कर लीजिए, रूट चढ़ा लीजिए। वैसे सूत्र के अनुसार देखिएगा तो -1 में से आपको -5 को घटाना पड़ेगा और 3 में से 7 को घटाना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं आप लोग तो क्या कीजिएगा, इसमें से इसको घटा लीजिए चाहे इसमें से इसको घटा लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सूत्र से बनाते तो क्या करना पड़ता जी, इसमें से इसको ही घटाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं जी, -5 तो -5 ही रहेगा, माइनस माइनस से +1 हो जाएगा, तो +1 -5 और +1 कितना होता है जी, -4 होता है। कितना होता है, -4, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो -4 आने वाला। कितना आने वाला है जी, -4। इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और प्लस 7 में से 3 घटेगा तो 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। हम बोले थे कि इसमें माइनस प्लस का कोई लोचा नहीं होगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही हो जाता है, अब प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस ही रहेगा, तो माइनस प्लस का इसमें कोई लोचा होने वाला नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ये तो हम लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, 4 का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा जी, 16, तो 2 को 16 हो जाएगा, यानी क्या होगा जी, √2 × 16। ठीक है, 2 को 16 मतलब क्या चीज, 2 × 16 यानी कि 32 ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो 16 का वर्गमूल 4 और 2 का वर्गमूल जो है नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा जी, √2। तो यानी कि 4√2 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो 41 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी। तो 42 नंबर सेम है, दूरी निकालने के लिए कहा है। देखो तो 2 3 दे दिया है एक जगह क्या दिया है जी, 4 1 दिया है। करना कुछ भी नहीं है, 4 में से 2 घटेगा तो 2, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, और 3 में से घटेगा तो 2, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, और दोनों को जोड़ कर रूट चढ़ा दीजिए। यही वाला काम किए। देखिए ये फॉर्मूला वाला काम किए थे, इतना लंबा गया था समझाने के लिए, लेकिन अब इसको ऑब्जेक्टिव बनाना तो ऐसे ही बनाना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 में से 2 घटा है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, यहाँ पे 4। देखिए ध्यान से, 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4। 3 में से 1 घटेगा तो 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4। यानी कि 2 को 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा जी, 2√2, क्योंकि 4 4 8 है। कल ही बताए थे कि √8 को याद कर लो, √2 कल वाला वीडियो में देख लो। ठीक है, जो इसके पहले वाला वीडियो है ना, वीडियो नंबर 1, ठीक है, उसमें ये वाला फैक्ट बताया है कैसे आता है। ठीक है, तो 2√2 इसका क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 4 4 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ए सही है। ठीक है, 42 का ऑप्शन क्या है जी, ए सही है। 43 नंबर देखिए फॉर्मूला है। 43 नंबर कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, फॉर्मूला दिया है 1 + tan² थीटा। इसका मान क्या होगा, तो ये फार्मूला याद कर जाओ, sec² थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, क्या चीज़, sec² थीटा। अगला जो 44 नंबर क्वेश्चन है, 1/√3। ठीक है, 1/√3, ठीक, किसका मान है, 1/√3 किसका मान है, यही पूछा है। ठीक है, तो 1/√3 इसमें देखिए साइन ऑप्शन देखिए ध्यान से। ठीक है, sin π/3 दिया है, 6 cot π/3 दिया है, tan π/6 दिया है, और cos π/6 दिया है। ठीक है, पाई का मान आप लोग ध्यान रखिएगा कि डिग्री में 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये पाई जो है रेडियन में होता है, वास्तव में किसका होता है जी, रेडियन में होता है। तो पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे पाई के जब तक आ रख सकते हैं जी, 180 रख दीजिए, 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री, 180/3 यानी कि 60 डिग्री, 3 6 18 होता है। ठीक है, 180 में 3 से भाग देते 3 6 18, तो 60 डिग्री इसमें भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे पाई रखेंगे तो पाई देखिए कितना हो जाएगा जी, 180 में 6 से भाग दें 36 18, तो 3 बार में कटेगा, यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 180 रखिएगा तो 6 से कटाएंगे तो कितना जी, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 30 डिग्री। 180 में भाग दे देना यार,
जो भी बट्टा में था यहाँ पे 6 6 था तो 6 से भाग देना, 6 3 18, 3 बार में कटेगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। इतना तो समझ सकते ही हो, ठीक है। अब 1/√3 किसका होता है जी, तो ये जो मान होता है या तो tan 30 डिग्री का होता है, नहीं तो cot जो है 60 डिग्री का होता है। ध्यान रखना, tan 30 डिग्री का नहीं तो cot 60 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री इस ऑप्शन में है, cot 60 डिग्री दिया तो है लेकिन इसके साथ 6 लगाए थे, ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 6 यहाँ पे 6 नहीं होता है ना जी, तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे cot के साथ क्या लगा दिया जी, 6 लगाते तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। sin 60 तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि sin 60 का वैल्यू क्या होता है जी, √3/2 होता है। आप लोग जो मान सारणी होता है उसको याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत बनता है, ठीक है। tan 30 डिग्री का तो मान आप लोग जानिएगा कितना होगा जी, 1/√3। और cos 30 का मान तो आप लोग जानबे करते हैं 1/√3/2, ठीक है। ये वाला ध्यान रखिएगा मान। तो cos 30 का भी मान नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, सी हो जाएगा, tan π/6। क्योंकि tan 30 जो है किसका है जी, tan π/6 का ही मान आया हुआ है tan 30 डिग्री। पाई का मान क्या रखे थे, 180 डिग्री, क्योंकि पाई वास्तव में काची में दिया है जी, रेडियन में दिया है। किस में दिया है, रेडियन में। याद रखना, रेडियन फिजिक्स में पढ़ाया था, कौन समतल कोण को मापने का मात्रक है, रेडियन, ठीक है, ऐसा ही मात्रक है, तो बोलना मत। तो 45 नंबर जो क्वेश्चन है बड़ा ही इजी सा है। देखिए क्या दिया है जी, √3 cosec थीटा = 2 दिया है। जब भी आपको ऐसा फंक्शन दिखाई दे, चाहे वो सब्जेक्टिव में हो या ऑब्जेक्टिव में, तो देखिए इस फंक्शन के साथ जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो भी गुना में दिया होगा अचर पद, ठीक है, उसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इसको बराबर के उधर भेजना है आपको, हमेशा किसके किधर भेजना है जी, बराबर के उधर। यानी कि cosec थीटा का मान हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया, अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी, थीटा का मान निकालना, इसका मान निकालना है। यानी कि थीटा का अलावा ये जो कॉसेक दिखाई दे रहा है ये नहीं होना चाहिए। थीटा का मान निकालना है तो इसके साथ जो कॉसेक दिखाई दे रहा है ये आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए कैसे हटाएं इसको, कॉसेक को। तो यहाँ पे आप लोग ढूंढेंगे कि 2/√3 होता है, वो कॉसेक में कितना डिग्री का मान होता है, कॉसेक में कितना डिग्री का मान होता है। तो आप लोग चिक कर चिल्ला कर कहेंगे कि संगत मान सारणी में हम याद किए थे कि ये जो है कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है। कितना का मान होता है जी, कॉसेक 60 डिग्री का, क्योंकि साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। इसका उल्टा 2/√3 किसका होगा जी, कॉसेक 60 का मान होगा। तो कॉसेक से कॉसेक ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन कितना है जी, तो ऑप्शन आप लोग का दिया है ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जो 46 नंबर है वो क्या है जी, 1 + tan² a दिया है और नीचे दिया है cosec² a, ठीक है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, cosec² a दे दिया है, ठीक है। थोड़ा समझिएगा जी ध्यान से। 1 + tan² a का अभी फॉर्मूला हम बताए थे sec² a, और नीचे क्या दिया जी, cosec² a, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, cosec² a को ऊपर भेजते हैं तो देखिए cosec जब ऊपर आता है तो साइन में चेंज होता है, क्योंकि साइन और cosec जो है एक दूसरे क्या होते हैं जी, अपोजिट होते हैं, तो sin² a हो जाएगा। sec जब नीचे आता है तो cos में चेंज होता है, क्योंकि sec का अपोजिट होता है cos, ठीक है। आप लोग को फॉर्मूला पढ़ा देता है कि sin थीटा का जो वैल्यू होगा वो cosec थीटा का क्या होगा जी, इनवर्स होगा, ठीक है। यानी कि sin और cos का जो गुणनफल होता है 1 आता है। ये आप लोग पढ़ेंगे, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया। तो sin/cos का वैल्यू आप लोग जानते होंगे tan² a होता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 46 का डी, ठीक है। तो 46 का आप लोग डी जो है ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा, टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसमें फॉर्मूला यूज किया गया है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब कब याद करोगे बाबू, ठीक है, याद कर लेना यार, क्योंकि अब परीक्षा आने वाला है, परीक्षा तक तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाना है, ये इतना काम जो है आपको माइंड में हो जाना चाहिए। डायरेक्ट आपको टिक करना है tan² a, ये माइंड में होता है, ये सब कहाँ होता है, माइंड में, ठीक है। तो माइंड में करना, हम लिख के समझाए हैं, बनाए नहीं है, समझाए हैं। बनाना होता तो डायरेक्ट देखते, ये वाला टिक करते, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर, वो कुछ खास क्वेश्चन है जी। आइए बनाते हैं इसको। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, ठीक है। एक बिंदु Q से जो है एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 है,
तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई हम 24 मान लेते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि जो Q से जो है केंद्र का दूरी 25 है, तो केंद्र अगर हम O मान लें यहाँ पे, तो इस केंद्र और Q के बीच का जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो पूछा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बबुआ हमारे ध्यान देना थोड़ा सा, आप लोग को हम बताए हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो है वो लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होगा जी, लंब होगा। तो लंब होने की वजह से ई लंब के सामने दिया है, तो ये 25 जो होगा वो कर्ण होगा। ठीक है, तो बाकी ये दोनों छोटा वाला भुजा होगा समकोण त्रिभुज का। तो आपको याद कीजिए कि एक ट्रिपलेट्स बताया जाता है 7, 24, 25 वाला, याद है। अगर कर्ण 25 है तो दोनों भुजाएं 7 और 24 के रेशियो में होगी, यानी कि ये 24 है तो पक्का 7 के रेशियो में होगा, यानी कि सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आंसर जो है ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इसको टिक कर लीजिएगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मस्त है। ठीक है, दी गई आकृति में, तो यहाँ पे आकृति आपको दिया गया है, चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हम वैसे आकृति बना देते हैं क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसका कमी तो खटकेगा ही। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे P दिया है, यहाँ पे Q दिया है, और एक बाहर कोई बिंदु T दिया है, और इससे स्पर्श रेखा दे दिया है। यहाँ पे एगो है PT, एगो है QT। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखते हैं जी। कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो POQ इसका मान जो है 110 डिग्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो PTQ बराबर है, PTQ बराबर है। तो क्या भाई आप लोग को इतना भी नहीं पता है कि ये वाला जो कोण और ये वाला कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है? पता है कैसे? थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान समझना। ये कंसेप्ट तो क्लास में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन शायद आपको ना पता हो। ठीक है, देखिए ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। ये स्पर्श, ये वाला स्पर्श रेखा, ये वाला त्रिज्या, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा जी? 90 डिग्री का। क्योंकि हम बताए हैं वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्याएं लंब होती है। इस पे कितना सवाल बन गया, यहाँ भी बना, और भी बहुत पहले सवाल 2-3 को बनाए हुए हैं। ठीक है, पहला नंबर वीडियो में। तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, 90-90 हो गया, तो 180 डिग्री ये निपट गया। ठीक है, 90-90 कितना होता है? 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, एक भुजा, 2, 3, 4, 4 गो भुजा है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर 4 गो भुजा हो तो उसको चतुर्भुज कहते हैं, और चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। कितना होता है? 360। ठीक है, तो 90-90 छांट दीजिए। 90-90 कितना छांट दीजिएगा? 180 छाटिएगा। तो 360 में से 180 घटा लीजिएगा, तो आपका बचेगा 180 डिग्री। तो 180 में कौन कौन कोण होगा जी? एगो ए वाला कोण होगा, एगो ए वाला कोण होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? 180। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? 180 डिग्री आएगा। आइए अब ध्यान से देखते हैं। तो सवाल में पूछा है PTQ, तो PTQ यानी कि इस कोण का मान पूछा है। तो ये 110 है, तो यहाँ पे 70 जोड़ेंगे तब तो 180 होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? 70 वाला ऑप्शन जो है B में दिया है, तो ऑप्शन B क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों कोण को जोड़िएगा, 180 आना चाहिए। 110 और 7 जो है 180 डिग्री। क्लियर है? अगला 49 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, 80 डिग्री कोण पर झुकी है, तो POA बराबर होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी। एक वृत्त दिया है, नो प्रॉब्लम। एक बाहर वाला बिंदु दिया है, इसका नाम दिया है P। इसका नाम क्या दिया जी? P। और केंद्र को बता है O, और जो स्पर्श रेखा खींचा है उसका जो नाम है, एगो A है, PA नाम है, एगो PB नाम है। ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा यानी कि वृत्त को छू रहा है, एगो बिंदु को छू रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है वो 80 डिग्री कोण पर झुकी है। ठीक है, तो 80 डिग्री कोण पर झुका है। ये स्पर्श जो रेखा है ये कितना डिग्री कोण पर झुका है जी? 80 डिग्री कोण पर झुका है। ठीक है, तो POA का मान पूछा है, तो POA यानी कि इधर वाला जो है मान पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग को हम अभी बताए थे, E वाला भी तो त्रिज्या होगा जी। ठीक है, अभी बताए थे कि A वाला कोण और A वाला कोण का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 80 है, तो क्या ये 100 नहीं होगा जी? ये पूरा को 100 नहीं मान लेंगे? 100 मान लेंगे ना, तो 100 और 80 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि पूरा का वैल्यू कितना है जी? 100 है। ठीक है, यानी कि 100 है।
क्लियर है। तो POA का मान खाली हमको इधर वाला चाहिए, इस साइड वाला, ऊपर वाला। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों कोण आधा आधा होता है, यहाँ भी दोनों कोण आधा आधा होता है। तो ये 40-40 का है, तो यहाँ पे कितना 50-50 का होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि 100 डिग्री है तो दोनों बराबरे बांटना है, तो 50-50 आधा आधा हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा जी 50 डिग्री, और इसका मान भी कितना होगा जी 50 डिग्री। ये वाला कोण 50 डिग्री और ये वाला कोण भी 50 डिग्री का हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। उसी तरह से 50 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। तो आप लोग इसको याद कर जाइए कि समान होगा। देखिए स्पर्श रेखा दो खींचना है बाह्य बिंदु से, तो ये बाह्य बिंदु है P और इससे दो स्पर्श रेखा खींचे, तो ये दोनों का लंबाई जो है सेम होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये थ्योरम है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर जाइए कि बाह्य बिंदु से अगर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा जी समान होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसमें भी आपका सही हो जाएगा। तो 50 का भी ऑप्शन कौन सा सही है जी, ए सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये 50 तक का क्वेश्चन यानी कि आज के वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराएं, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेरा जो ये फोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है तो फोन जो है हैंग कर चुका है। ठीक है, तो हम ज़्यादा वीडियो इससे शूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तो अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, शायद 50 क्वेश्चन का एक बार में हम डाल दें, तो तीसरा वीडियो जो है 50 क्वेश्चन का आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बाय। ठीक है, और आप लोग जो है अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, चलते हैं।